हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 7। स्टूडेंट क्वेश्चन 7 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। इसका मतलब हुआ कि हमने एज 22 को फाइंड करना है। डी इज 7, डी की वैल्यू मिली हुई है। 22 टर्म इज 149, मतलब A22 इज 149। इसमें ये डेटा को थोड़ा संभाल के करना। जैसे सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म को एज 22 लिखेंगे। डी डिफरेंस तो इसने क्लियर बोला हुआ है। देन 22 टर्म इज 149। 22 टर्म मतलब A22। सम ऑफ 22 टर्म मतलब एज 22। अभी देखो यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, मतलब एपी का ये होगा लास्ट टर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए इज मिसिंग। पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए को, और ए को फाइंड करने के लिए 22 टर्म की फॉर्मूला का यूज करेंगे। और 22 टर्म इज 149। देन डी की वैल्यू 7। ट्वेंटी वन इंटू 7, 7 1 जा 7, 2 7 जा 14, 147 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो ए की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 2। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यहाँ पर लास्ट टर्म मिला हुआ है, तो हम लोग लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे। एज 22 इक्वल टू 22/2, ए की वैल्यू 2, और ये 149 इज लास्ट टर्म। 2 की टेबल 11 टाइम, इनको प्लस करेंगे तो होगा स्टूडेंट 151। अब 11 इंटू 151, 11 1 जा 1 लेफ्ट 1, 5 11 जा 55, 156, 1 11 जा 1, 1 11 जा 11 और 5 16। तो स्टूडेंट सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म इज 1661। तो यहाँ पर अभी फॉर्मूला सारी आपको याद हैं। प्रॉपर फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन 8 को। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एज 51 को फाइंड करना है। Find the sum of first 51 term of AP whose second and third term is 14 and 18. Second term is 14, then इन्होंने लिखा है third term is 18. तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ए भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ए डी दोनों मिसिंग होते हैं ना, हम लोग एलिमिनेशन मेथड की हेल्प लेते हैं, ए और डी को फाइंड करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले A2 की फॉर्मूला। A2 की फॉर्मूला ए प्लस डी जिसकी वैल्यू 14। A3 की फॉर्मूला ए प्लस 2D जिसकी वैल्यू है 18। अभी एलिमिनेशन में जो सिस्टम होता है, माइनस करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे, -2D प्लस 1D इज -D, -80 प्लस 14 इज -4। तो स्टूडेंट डी की वैल्यू आएगी 4। ठीक है स्टूडेंट। अभी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला को कवर करेंगे, ए प्लस डी इक्वल टू 14। ए की वैल्यू 4, स्टूडेंट डी की वैल्यू 4, तो डी की जगह हम लोग 4 पुट करेंगे। 4 उस साइड माइनस होगा, तो ए की वैल्यू आएगी 10। तो अभी फर्स्ट 51 टर्म का सम करना है, तो सम की फॉर्मूला लिखी हुई है। एन की जगह 51, तो यहाँ भी 51। ए की वैल्यू 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10। एन की वैल्यू 51 है, और डी की वैल्यू हमने फाइंड की 4।
तो स्टूडेंट 51/2, 2 10 या 20, ये आएगा 50, ये 4, 51/2 20, 50 into 4 is 200, 51/2 200 into 20 तो होगा 220, 2 की टेबल लगाएंगे 110, तो 51 मल्टीप्लाई 110 इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये 111 या 1 लेफ्ट 1, 511 या 55 और 156। तो आंसर आएगा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म इज 5610। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 स्टूडेंट, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, तो इसको हम लोग लिखेंगे A7 इक्वल टू 49, देन 17 टर्म इज 289। 17 टर्म का सम इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। फर्स्ट n टर्म का सम मतलब स्टूडेंट SN को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास A और D दोनों नहीं है, तो समझ लेते हैं कि हमने एलिमिनेशन में जाना ही होगा A और D को फाइंड करने के लिए। तो पहले A7 की फॉर्मूला लिखते हैं। A7 इक्वल टू 7/2 2A प्लस n की वैल्यू 7, तो स्टूडेंट लिखेंगे 7 - 1 D सेम, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट इन्होंने दी है 49। अभी आगे कैरी करेंगे 7/2 2A 6D इक्वल टू 49। स्टूडेंट ये उस साइड रेसिप्रोकल होगा, या तो हम लोग पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 7/2 इंटू 2A प्लस 3D इक्वल टू 49। ये 2 कट गया, 7 उस साइड डिवाइड में जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का नंबर है, तो आएगा A प्लस 3D इक्वल टू 49/7, A प्लस 3D इक्वल टू 7। तो इक्वेशन ये बन गया हमारा 1। अभी A17 की हेल्प लेंगे और हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो A17 इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 - 1D, और इसकी वैल्यू है 289। स्टूडेंट अभी लिखेंगे 17/2 2A, 17 - 1 is 16D इक्वल टू 289। स्टूडेंट यहाँ से भी 2 को कॉमन लेंगे, तो 17/2 ये 2 कॉमन, अंदर बचेगा A प्लस 8D इक्वल टू 289। अभी ये 2 कट गया। अभी स्टूडेंट ये 17 उसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर आएगा A प्लस 8D इक्वल टू 289/17। अभी 17 का 289 पर टेबल लगेगा 17 टाइम, तो लिखेंगे A प्लस 8D इक्वल टू 17। तो स्टूडेंट ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 2। अभी 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन साथ में लेंगे, तो देखो A प्लस 8D इक्वल टू 17 यहाँ लिखा हुआ है। मैं इसके नीचे ये वाला इक्वेशन लिख देता हूँ, A प्लस 3D इक्वल टू 7। साइन चेंज करेंगे एलिमिनेशन में, A कट हो जाएगा और 8D में से 7D कटेगा, तो स्टूडेंट होगा 5D
और 17 में से 7 कटेगा, आएगा 10, तो d की वैल्यू आएगी 10/5 मतलब 2। ठीक है स्टूडेंट, d की वैल्यू आ गई 2। अभी हम लोग a को फाइंड करेंगे। a प्लस 8d इक्वल टू 17, d की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 17, 8 2 जा 16, 16 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो a की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अभी Sn फाइंड करना है स्टूडेंट, तो Sn की फॉर्मूला लिखेंगे। d की वैल्यू यहाँ 2 रही, a की वैल्यू 1। अभी Sn की फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अभी देखो स्टूडेंट, n की वैल्यू इन्होंने नहीं दी है तो n को n ही रखेंगे, बाकी a और d दोनों की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो n/2 2a, a की वैल्यू 1, n-1 और d की वैल्यू 2 निकाली हम लोगों ने। अभी यहाँ पर बाकी वाला ऐसा कर लेते हैं, लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2, 2 1 जा 2, इसमें ये 2 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू n इंटू 2, 2n-2। अभी ये 2 2 कट जाएगा तो आएगा n/2 इंटू ब्रैकेट 2n। अब इसमें ये 2 2 कट जाएगा तो आएगा n²। दैट मीन्स Sn की वैल्यू आ गई n², ये हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझ लेना, देख लेना, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन भी हो रहा है, यहाँ पर Sn की फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं और n की वैल्यू नहीं मिली हुई है तो n को हम लोग n रख के ही कैरी करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 इज शो दैट a1 a2 डैश 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 an फॉर्म एन AP। तो कोई एक AP इन्होंने दे दी है, वेयर an डिफाइन एज बिलो। an को इन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है और वो इन्होंने लिखा है an इक्वल टू 3 + 4n। मतलब a की फॉर्मूला स्टूडेंट हमको पता है कि a + n-1d। इन्होंने AP ली है, उसमें a और d की वैल्यू जो भी है इन्होंने रख दी है और एक सिंप्लीफाई करके इन्होंने an की फॉर्मूला ये दी है। अब बोल रहा है कि आप वो AP फाइंड करो जिसका ये जनरल फॉर्म डिफाइन किया हुआ है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो दो क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। AP फाइंड करने के लिए स्टूडेंट a चाहिए, d चाहिए, तो हम लोग पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। n1 मतलब a फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1, 3 + 4 इक्वल टू 7, यानी इस AP का जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 7। चलो सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं। a2 इक्वल टू 3 + 4, n की जगह 2, 3 + 4 2 जा 8, 11, यानी उस AP का सेकेंड टर्म होगा वो 11 होगा। थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, 3 + 4 इंटू 3, 3 + 12 इक्वल टू 15। तो थर्ड टर्म ये हुआ। ऐसे स्टूडेंट टर्म आते जाएंगे, AP बनती जाएगी। तो हम AP को लिखेंगे 7, 11, 15 डैश डैश डैश। तो ये हो गई हमारी AP। बोला कि AP को फाइंड करता, हमने ये AP लिख ली। अभी बोल रहा है कि ये आगे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो फिर सम ऑफ 15 टर्म मतलब Sn की फॉर्मूला में जाएंगे, तो ये हो गया हमारा A, और 11 में से 7 कटेगा तो D is 4, और फर्स्ट 15 टर्म यानी n 15। Sn की फॉर्मूला यूज करेंगे, चलिए n की जगह 15 अपॉन 2, a की जगह 7, 15 - 1, d की जगह 4, 15 अपॉन 2 होगा 14, 15 में 1 कटेगा तो 14,
4, 15/2, 14, 4 14 या 56, तो आगे होगा स्टूडेंट एज 15 लिखेंगे वापस 15/2, 14 + 56 होगा 70, 2 की टेबल में जाएगा तो आएगा 35, तो 15 × 35 करते हैं मल्टीप्लाई, 5 15 या 75, 5 लेफ्ट 7, 3 15 या 45 और 7 52, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म होगा स्टूडेंट 525, ठीक है। इसी में दूसरा हम लोग कर लेते हैं। इसमें दूसरे एपी को डिफाइन किया है an = 9 - 5n। सेम मेथड में चलेंगे, पहले n की जगह 1 पुट करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 9 - 5 = 4, देन n की जगह 2 पुट करेंगे तो 9 - 5 × ब्रैकेट 2, 9 - 10 तो आएगा -1, n की जगह 3 पुट करेंगे तो बनेगा -6, ठीक है। तो ये जो एपी हमारा हुआ स्टूडेंट वो हुआ 4, -1, -6, ऐसे एन रखते जाएंगे, आगे वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। अभी इसका भी फर्स्ट 50 टर्म का सम करना है, तो a is 4, d is -1 - 4 is -5 and n is 15। Sn की फॉर्मूला लगाएंगे, n की जगह 15, a की जगह 4 and d is -5। 8, 14 × -5। चलो यहाँ पर आगे चलते हैं। एज 15, 15/2, 8 - 70, देखो 14 फायदा 70 हुआ, प्लस माइनस माइनस, 15/2, 8 - 70 is -62, 2 की टेबल 31 टाइम, मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 1 = 15, लेफ्ट 1, 3 15 = 45 और 1 46 माइनस, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म होगा -465, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 10 तक हम लोगों ने किए और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।